गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 4 पढ़ा था हमारे कार्य। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, उन दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने घर के आसपास किसी कार्य में कार्यरत देखते हो। ठीक है ना। कार्यरत का मतलब होता है काम में लगे रहने वाले। तो आपको उन दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास कोई न कोई काम करते रहते हैं। तो उत्तर क्या है? हम हमारे घर के आसपास सफाई वाले, नाई आदि को कार्यरत देखते हैं। आपके घर के आसपास बहुत सारे काम वाले लोग काम करते रहते हैं, जैसे सफाई वाला है, सब्जी वाला है, दूध वाला है, नाई है, मोची है ना। तो हम कोई से भी दो आदमियों के नाम लिख सकते हैं। तो इस उत्तर में हमने सफाई वाले और नाई का नाम दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यवसाय किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जिन कार्यों के द्वारा धन कमाया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि अपनी जीविका चलाने के लिए लोग कुछ काम करते हैं, उनके बदले में उनको धन प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ऐसे काम जिनको करने के बदले में धन प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, तो ऐसे व्यवसाय को हम ऐसे कामों को हम व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या है? जिन कार्यों के द्वारा धन कमाया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, खेती बाड़ी किसे कहते हैं? तो किसान हमारे भोजन के लिए फसलें, फल और सब्जियां उगाते हैं, इस कार्य को खेती बाड़ी कहते हैं। है ना। किसान खेतों में काम करते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, फल सब्जियां ये उगाते हैं सब। तो इनको फसलें उगाने के काम को, फल और सब्जियां उगाने के काम को खेती बाड़ी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेती बाड़ी को व्यवसाय के रूप में कौन करते हैं? तो खेती बाड़ी को व्यवसाय के रूप में किसान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुर्सत के समय से क्या आशय है? तो उत्तर है, अपने कमाए हुए धन का आनंद लेने के लिए और आराम के लिए तथा तनाव मुक्त होने के लिए हम कुछ समय निकालते हैं। यही समय फुर्सत का समय कहलाता है ना। हम जो काम करके धन कमाते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए, अपने शरीर को रेस्ट देने के लिए, है ना, टेंशन फ्री होने के लिए कुछ ना कुछ हम टाइम निकालते हैं। और तो उस टाइम को, उस समय को फुर्सत का समय कहते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, शौक़ किसे कहते हैं? तो हम अपने आनंद के लिए जो कार्य करते हैं उसे शौक़ कहते हैं। है ना। जिस काम में हमको मज़ा मिलता है, जैसे आप लोगों को खेलने में मज़ा मिलता है, मोबाइल में गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो बाहर, है ना। बहुत सारे गेम हैं जो आप बाहर खेलते हो, और बहुत सारे गेम जो हैं वो आप घर के अंदर खेलते हो, जैसे लूडो है, कैरम है, सांप सीढ़ी है ना। तो उनको करने से क्या मिलता है? आपको आनंद मिलता है। पेंटिंग है, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ गाना गाते हैं, है ना। तो ऐसे काम जिनको करने से हमें आनंद प्राप्त हो, हमें मज़ा आता हो जिन काम को करने में, उसको शौक़ कहते हैं। ठीक है। अगले है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारत एक देश है। कैसा देश है भारत? भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। ठीक है। दूसरा है, किसान हमारे भोजन के लिए फल, फसलें और उगाते हैं। क्या उगाते हैं? फल, फसलें और सब्जियां। क्या उगाते हैं? सब्जियां। ठीक है ना। फल, फसलें और सब्जियां उगाते हैं। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति कैसा जीवन जीने के लिए धन कमाता है? आरामदायक जीवन जीने के लिए धन कमाता है। तो क्या आएगा इसमें खाली स्थान में? आरामदायक, है ना। प्रत्येक व्यक्ति आरामदायक जीवन जीने के लिए धन कमाता है। चौथा है, नौकरानियाँ एक दिन में बहुत से किस में काम करती हैं? बहुत से घरों में काम करती हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा? घरों, है ना। नौकरानियाँ एक दिन में बहुत से घरों में काम करती हैं। पांचवा है, कितने वर्ष से कम मजदूर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते? है ना। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, मजदूरी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 14। ठीक है ना। 14 वर्ष से कम के मजदूर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। ठीक है।
नेक्स्ट है सत्य और असत्य लिखिए, सही और गलत लिखिए। पहला है धन कमाने के लिए किए गए कार्य को शौक कहते हैं। नहीं, शौक किसको कहते हैं? जो कार्य हमारे आनंद के लिए किया जाता है, हमारे मज़े के लिए किया जाता है, उसको शौक कहते हैं। धन कमाने के लिए किए गए कार्य को व्यवसाय कहते हैं, शौक नहीं कहते हैं। तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है। दूसरा है नृत्य करना एक शौक है। हाँ, तो ये सत्य है ना। हम डांस करते हैं तो हमें कोई उसका पैसा थोड़ी मिलता है। घर में आप अगर डांस कर रहे हो तो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डांस करके पैसा कमाते हैं, नृत्य करके पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए ये शौक़ नहीं है, उनके लिए फिर ये व्यवसाय बन जाता है। ठीक है। तो नृत्य करना एक शौक़ है, तो ये क्या है? सत्य है। भारत में अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। सत्य है। हमने पढ़ा था ना पाठ में कि अधिकतर लोग हमारे कहाँ रहते हैं? गाँवों में रहते हैं। चौथा है चिकित्सक बनना भी एक शौक़ है। असत्य है, क्योंकि चिकित्सक शौक़ के लिए नहीं बनते हैं। चिकित्सक बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर जाके हम चिकित्सक बन सकते हैं। तो चिकित्सक बनना एक शौक़ नहीं है। तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है। पांचवा है आनंद के लिए किए गए कार्य को शौक़ कहते हैं। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि हम जो काम अपने मज़े के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए, अब खुद को रेस्ट देने के लिए, टेंशन से फ्री होने के लिए, उसको हम शौक़ कहते हैं। तो ये क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। अब ये पहले वाला है, तो इसमें देखो इसने क्या पहन रखा है? ये डॉक्टर की वेशभूषा पहन रखी है। तो इसके साथ कौन सा आएगा? ये तीसरे वाला स्टेथोस्कोप है ये। तो डॉक्टर के पास होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है। तो फर्स्ट वाले के साथ कौन सा मिलेगा? थर्ड वाला। ठीक है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाली पिक्चर में क्या कर रहा है? ये जूते बना रहा है। ठीक है। तो इसके साथ कौन सा? जो ये 5 वाली इमेज है, ये 5 वाली जिसमें जूता दिखाया हुआ है, ये मैच करेंगे इसके साथ। तीसरे वाले में एक कारपेंटर है, खाती है, बढ़ई जिसको बोलते हैं, हिंदी में बढ़ई भी बोलते हैं, खाती भी बोलते हैं। तो लकड़ी का काम कर रहा है। तो उसके साथ दूसरी वाली जो इमेज है, दूसरी वाली जो पिक्चर है जिसमें मेज बनी हुई है, मेज बनाते हैं ना ये खाती, तो उसके साथ मैच करेंगे हम। चौथे वाले में देखो दर्जी है, कपड़े सी रहा है ये। तो दर्जी के काम क्या आता है? कैंची आती है। तो इसके साथ ये फर्स्ट वाली जो इमेज है, इसको हम मैच करेंगे, है ना। दर्जी कैंची से काम लेता है, कपड़े काटता है और फिर उसको सीता है। जो 5वीं इमेज है, उसमें देखो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चे किस पे पढ़ता है? बोर्ड पे पढ़ता है। चौथे वाले में बोर्ड की पिक्चर दे रखी है। तो बोर्ड पर पढ़ते हो ना आप, बोर्ड से पढ़ाई करते हो ना आप। तो इसमें हम किससे मैच करेंगे? 5वें को चौथे वाली इमेज से मैच करेंगे। ठीक है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन आंसर? तो जो क्वेश्चन आंसर हैं वो तो आपको कॉपी में करने हैं, और ये मैच, खाली स्थान और सत्य ये आपको बुक में करने हैं। ओके, समझ में आ गया आपको?